रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर एक बड़ा हमला किया है। हमला रविवार को किया गया और ये हमला जो है शहर के एक हार्डवेयर सुपर स्टोर पर किया गया। इस हमले के जो वीडियोस सामने आए हैं उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक के बाद एक कुछ ही क्षणों के भीतर एक के बाद एक दो बम जो है आकर इस सुपरमार्केट पर गिरे। भारी धमाके के साथ धुएं का गुबार जो है वो आसमान में उठा, आग भड़कने लगी। शनिवार होने के चलते यहाँ भारी भीड़ थी। सुपरमार्केट के नजदीक की पार्किंग में दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी। वहां अफरा तफरी मच गई। सामने की सड़क पर जो गाड़ियां आ जा रही थी वो बेतहाशा भागने लगी। लोग जो हैं अपनी कारों की तरफ लपके और वहां से निकलने की कोशिश में जुट गए। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 12 नागरिकों की जान गई है और दर्जनों घायल हुए हैं। ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां पार्किंग एरिया में शव पड़े हैं। यूएन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है क्योंकि रिहायशी इलाके पर की गई और इसमें आम लोगों की जो जान है वो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इस हमले के वीडियो को ट्वीट कर इसे रूस की कायराना कार्रवाई बताया है। इसे एक आतंकवादी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपने पश्चिमी सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को मजबूत हवाई सुरक्षा प्रणाली और मिसाइल दिए होते तो यूक्रेन इन रूसी हमलों को नाकाम कर सकता था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन को भरपूर मदद नहीं मिल रही, सैन्य मदद नहीं मिल रही, इसलिए रूस उसके शहरों को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। यूक्रेन लगातार अमेरिका और अपने पश्चिम के सहयोगियों से ऐसे हथियार, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है जिससे उसे रूस के हमले रोकने में मदद मिले। उत्तरी पश्चिमी यूक्रेन का जो शहर है खार्किव वो रूसी सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ की जो आबादी है वो करीब 13 लाख है। ये शहर जो है वो रूस के बेलगोरोद इलाके से लगता है। सीमा के नजदीक होने की वजह से ये शहर रूस के खास निशाने पर रहता है। कुछ महीने पहले ही मैं रूस के बेलगोरोद से यूक्रेन की सीमा की तरफ गया था। ठीक उस सड़क से जो सीधे खार्किव को जाती है, यहां रूस की जो सैन्य तैयारियों की छोटी सी झलक जो है वो मुझे देखने को मिली थी। बेलगोरोद शहर भी युद्ध की जद में है और यहां यूक्रेन की तरफ से हमले किए जाते रहे हैं। यूक्रेन फ्रंटलाइन नामक एक एक्स हैंडल जो है उस पर एक वीडियो डाला गया है। उसके जरिए ये दावा किया गया है कि बेलगोरोद में एक ऐसे ठिकाने को, एक ऐसी इमारत को निशाना बनाया गया है जो कि रूस का एक सैन्य ठिकाना था। 10 मई से रूस ने खार्किव क्षेत्र में हमले बहुत तेज कर दिए हैं। यह नया ऑफेंसिव है रूस की तरफ से और ये पूरा जो क्षेत्र है खार्किव का युद्ध का नया फ्रंट लाइन जो है वो बन गया है। यह भी जानकारी आई है कि इस क्षेत्र के कई वर्ग किलोमीटर के इलाके में रूस ने अपनी बढ़त बना ली है। हालांकि यूक्रेन बहुत हद तक रूसी बढ़त पर अंकुश लगाने में, उसे रोकने में कामयाब हुआ है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के मुताबिक 10 मई के बाद से अब तक जो रूसी हमले हुए हैं इस इलाके में, यूक्रेन इलाके में, वहां 35 से अधिक यूक्रेन के नागरिकों की जो जान है वो गई है और 137 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि काउंटर अटैक में 100 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत हुई है। साथ ही रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं जिसमें वहां भी कुछ नागरिकोों की जान जाने की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 नागरिकों की जो जान है वो बेलगोरोद इलाके में गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है 2.5 साल से जारी है, लेकिन इनके बीच युद्ध विराम की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। युद्ध विराम और शांति स्थापना को लेकर स्विट्जरलैंड में 15-16 जून को एक बड़ी शिखर वार्ता होने जा रही है जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे, लेकिन रूस इसमें हिस्सा नहीं लेने जा रहा। बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने जब से 5वीं बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, शपथ ली, उसके बाद से रूस और अधिक आक्रामक रणनीति अपनाए हुआ है और इसका खामियाजा जो है यूक्रेन के आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है जहां इस तरीके के हमले हो रहे हैं शहर के बीचों बीच और रिहायशी ठिकानों पर, जिसमें आम नागरिकों की जान जा रही है।